हाँ जी, नमस्कार मित्रों। मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, देश के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कॉलर स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अपन इतिहास की पिछली परीक्षाओं में आए हुए विगत प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने उसकी अगली सीरीज लाकर प्रस्तुत हूं। Who was the commander of Alauddin Khilji forces during his Deccan campaigns? अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेना अध्यक्ष उसके दक्कन अभियानों के समय कौन था? उसके दक्कन अभियानों के समय कौन था? ए नुसरत खान, ऐनुल मुल्क मुल्तानी, मालिक काफूर, उलुग खान। दक्षिण अभियान के समय जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका सेना अध्यक्ष कौन था? तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक है, कोरोनेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक है वो बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला आक्रमण था, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में पहला आक्रमण 1301 में रणथंबोर पर हुआ था। 1301 में रणथंबोर में अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण रणथंबोर पर हुआ था। रणथंबोर पर इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर आक्रमण किया तो वहां का शासक हम्मीरदेव चौहान था। हम्मीरदेव चौहान से पराजित होकर जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 100 दुर्गों की खातिर भी मैं अपने तुर्क सैनिक के सिर का एक बाल भी कुर्बान नहीं कर सकता। उसके बाद 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया तो हम्मीरदेव चौहान के सेना नायक और सेनापति रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिला लिया था तथा इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ये राजस्थान का पहला साका था। रणथंबोर अभियान राजस्थान का पहला साका था। उसके बाद नुसरत खान हो गया, ऐनुल मुल्क मुल्तानी, मलिक काफूर ने दक्षिण आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध में साथ दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध में साथ दिया था। अगले क्वेश्चन चल रहा हूं, नेक्स्ट। Who was the 24th जैन तीर्थंकर? 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। 23वें जो जैन तीर्थंकर थे, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे।
23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें जो जैन तीर्थंकर हैं, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 24वें जो जैन तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। क्लियर? आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट। अगला, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ द बैटल ऑफ तराइन 1192। तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को खालिस्तान के हाथों पराजित किया गया। किसके हाथों पराजित किया गया था? तो चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ऐसे शासक थे जो राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर तथा माता का नाम था कर्पूर देवी, और तथा इनके नाना जी का नाम था अनंगपाल। माता जी का नाम था, इनके नाना जी का नाम था अनंगपाल। इनके नाना जी पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाना जी मतलब तोमर वंशीय शासक थे और इनके कोई पुत्र नहीं था, तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड को गोद ले लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय तथा चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में मिलता है। पृथ्वीराज रासों में मिलता है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पराजित किया था। जबकि 1191 में हुए तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड विजय हुए थे। ठीक है। The Taj Mahal is called Dream in marble. Which monument is called as a Dream of Stone? ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? ए रंग महल, पंचमहल, लाल महल, बहाई महल। बहाई महल आपको ध्यान रखना है, शाहजहां द्वारा निर्मित, शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल स्थापत्य कला की दृष्टि से विशेष स्थान रखता है।
विशेष स्थान रखता है। लेकिन पत्थर में जो स्वप्ने ऐसा महल पंचमहल को कहा गया है, ये महल पंचमहल को कहा गया है, पत्थर में स्वप्न पंचमहल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन चल रहा हूं, नेक्स्ट। Which among the following is not correctly paired? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म इनमें ऐसा है जो सही नहीं है? ए शिवाजी अफजल खां, बी नूरजहां महाबत खां, अकबर राणा प्रताप, बाबर बैराम खां। कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है जो सही नहीं है? आपको ध्यान रखना है, ये जो बैराम खां है, बैराम खां ये हुमायूं के समय था और बाद में ये अकबर के समकालीन बना। इसका बाबर के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका बाबर के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाबर का जो टाइम पीरियड है, बाबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से 1530। 1526 से 1530 बाबर का टाइम पीरियड है। और बाबर के समय में ये 4 युद्ध लड़े गए। पंखा चले घर में, पंखा चले घर में, बाबर के समय में ये 4 युद्ध लड़े गए। पंखा चले घर में, पैसे है पानीपत, पैसे पानीपत, खानवा, पानीपत खानवा, चंदेरी, चंदेरी और घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा ये युद्ध लड़े गए। पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 में, पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी 1528 में और खानवा 1529 में। ठीक। Who wrote the famous line "I think of beauty is a joy"? यह प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी? ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय ऑफ फीवर। जॉन कीट्स, बी.एस. नाइपॉन, सर रिचर्ड बर्टन, लैरी कॉलिंस। ये जो पंक्ति है ये जॉन कीट्स की द्वारा लिखी गई थी तथा देश में सद्भावना, अहिंसा को अपनाने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने ये बात कही थी। Who was the first lady governor of an Indian state? किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी, पद्मजा नायडू, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा और सरोजनी नायडू। आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल थी।
देश की पहली महिला राज्यपाल थी? देश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू ने सरोजनी नायडू ने राज्यपाल के पद को राज्यपाल के पद को पिंजरे में बंद सरोजनी नायडू ने राज्यपाल के पद को पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया के समान बताया। सोने की चिड़िया बताया। सोने की चिड़िया बताया, पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया बताया। राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में यह बात है बेटा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। अपने पद पर रह सकता है। अपने पद पर रह सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है, अर्थात राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब राज्य में अनुच्छेद 356 लगा हो, तो राज्यपाल की जो भूमिका है वो एजेंट के रूप में होती है। राज्यपाल की भूमिका एजेंट के रूप में होती है। जब राज्य में अनुच्छेद 356 लगा हो तो राज्यपाल की भूमिका एजेंट के रूप में होती है। ठीक है, अगले विषय चलो। नेक्स्ट, the only viceroy the associate in India was
वह एकमात्र वॉयसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी। वो कौन सा वॉयसराय था जिसकी हत्या भारत में हुई थी? आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये करेक्ट आंसर तो इसका लॉर्ड मेयो है, लेकिन इसके बारे में और बातें ये ध्यान रखनी है कि इनके समय में एक तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, रेलवे और पोस्ट ऑफिस सुविधाएं भारत में शुरू की गई थी, और सेंसेक्स हुई थी, पहली बार जनगणना हुई थी इनके समय में। पहली जनगणना भारत में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। एक बार ही अंडमान जेल के भ्रमण के दौरान एक अफगान कैदी ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। Who was the founder of the Theosophical Society? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्थापक है वो थी मैडम ब्लात्स्की। मैडम ब्लात्स्की ने शिक्षा का प्रचार करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अर्थ धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन गुरु नानक देव ने नहीं, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। Who referred to Mahatma Gandhi as father of the nation for the first time? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विच टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी was surrendered during the नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? हिंद केसरी, राय बहादुर, राइट ऑनरेबल, केसरी हिंद। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी। केसरी हिंद की उपाधि दी थी, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दी थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय वापस लौटा दी थी। ठीक है, What was the immediate cause of the military of 1857? मिलिट्री ऑफ 1857, 1857 की क्रांति का कारण क्या था? 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, क्योंकि जो नई एनफील्ड राइफल दी थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, नई एनफील्ड राइफल अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीयों को दी गई थी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय सिपाहियों को दी गई थी। ये पश्चिम बंगाल बैरकपुर छावनी में दी गई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से डॉक्ट्रिन ऑफ लॉब्स सिद्धांत लागू किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉब्स का जो सिद्धांत है, उसका मतलब है अगर कोई राजा जिसके संतान खुद के नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता, दूसरे के बच्चे को गोद नहीं ले सकता। ये जो पद्धति है भारत में लॉर्ड वेलेज अली ने लागू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी, या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉब्स सिद्धांत के अनुसार किसी भी राजा के पुत्र नहीं होने पर उसका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था।
अजंता और एलोरा की गुफाएं कौन से शहर के पास हैं? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। अद्भुत नमूना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आभार मित्रों, आभार।